इंसाफ की तहरीक रखा था, रूल ऑफ लॉ। ये मैं 26 साल से कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं आती जब तक इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। गुर्बत थी, अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली इंसाफ के बाद आती है। जिस मुल्क में जुल्म का निजाम होता है, हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इस मुल्क की खातिर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। ये जो लोग कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। जो अपने आप को समझते हैं कि कानून तो सिर्फ कमियों के लिए है, जो समझते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए सिर्फ कानून है, जेल उनके लिए है। ताकतवर डाकू एनआरओ ले ले और बेचारे छोटे लोगों को जेलों के अंदर जुल्म होता है। कोई इदारे को इजाजत नहीं है मुल्क का कानून तोड़ने के लिए। किसी भी मगरबी माशरा जिधर सही माने में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ है, वहां कोई इदारा ये नहीं कर सकता जो शहबाज गिल से हुआ, जो आजम स्वाति से हुआ। किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून है वहां। तो मेरी अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि मेक दिस अ डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये वो टाइम लेके आओ इस मुल्क की तारीख में कि जब हम आजाद हो जाए हकीकी तरह आजाद होने के लिए इंसाफ चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई मुजरिम नहीं थे, ये कातिल नहीं है, ये जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं थे। ना आजम स्वाति, ना जमील फारूकी, ना शहबाज गिल। ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अमेरिका से वापस आता है। आजम स्वाति वहां पैसे कमा के अमेरिका से पैसे पाकिस्तान लेके आता है। और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। क्योंकि ये जो मुल्क जिस तरफ लेके जा रहे हैं, चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है, अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं, जेलों में गरीब लोग घुसे हुए हैं। और जो मुंह खोलता है, जो हक की आवाज बुलंद करता है, जिस तरह अरशद शरीफ, उसको मुल्क से बाहर भिजवा जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं, वो उसको कत्ल किया जाता है सिर्फ कि वो राय हक पे खड़ा है, वो सच बोलता है, वो ये जुल्म के खिलाफ है। वो साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया, क्यों भागा है? जान को खतरा है। तो चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़े रिस्पेक्टफुली, एक वो आदमी जो 26 साल से कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, तहरीक इंसाफ की तहरीक, 26 साल से मैं जो कह रहा हूं, इस कौम को आजाद करें, जालिम की गुलामी से आजाद करें, चोरों की गुलामी से आजाद करें, अमरीकनों के नौकरों की गुलामी से आजाद करें। इसको वो कौम बनाएं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और मेरे लीडर कायद आजम को पता था उनकी जान जा रही है बीमारी से, फिर भी उन्होंने जद्दोजहद की इस कौम हमें बनाने के लिए, हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाने के लिए। अब हमें आजादी चाहिए, बोलो आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। हम ये गुलामी नहीं कबूल करेंगे और ये मेरा फैसला है। मेरी कौम सुन लो, अगर मैं आप सबके सामने कह रहा हूं,
कि इन चोरों की, इन अमेरिकनों के गुलामों की गुलामी से बेहतर है कि इंसान मर जाए, क्योंकि इनके नीचे वैसे ही मर जाता है इंसान। गुलाम इंसान वैसे ही मरा हुआ होता है। वैसे तो जेल में भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है, सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, केस सुने शहबाज गिल का, केस सुने आजम स्वाति का, पकड़े किसकी जरूरत है कि मुल्क के कानून को तोड़े? सिर्फ उनके पास ताकत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्क मजबूत, मुल्क ऐसे मजबूत नहीं होते कि जिधर जुल्म करके डरा के धमका लोगों की आजादी राय खत्म करो। मुल्क तब ऊपर जाता है जिधर अदल और इंसाफ होता है। अच्छा जी, अब 2-3 बातें आज मैं अपना आगाज कर रहा हूं इसका। मैं जरा 2-3 बातें अपनी कौम के सामने रखना चाहता हूं हमारे कारवान के चलने से पहले। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और फिर आपने कोई एक और पैगाम, एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमेरिकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। दुनिया को पता है कि तुम्हारे देख के माशाल्लाह तकड़े लोग हैं, शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये बाकी कौमों से फर्क है। ये वो मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। माशाल्लाह दलेर लोग हैं हमारे और तकड़े लोग हैं। अच्छा सुने तो शहबाज शरीफ कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया, और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं वो हूं, सुन लो पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसने 22 साल अवाम में जाके छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई, और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में।
मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं उसकी कैबिनेट में नहीं 8 साल गुजारे। और मैं नवाज शरीफ की तरह जो जनरल जनरल जिलानी जिसके घर बनाने में सरिया लगाता था और सरिया लगाते लगाते जनरल जियाउल हक के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। मैं कोई किसी से ये ना किसी के साथ किसी के पैर पकड़े ना किसी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाके किसी की मिन्नतें की। मैं अपनी आवाम की ताकत पे आया हूं और मैं सिर्फ आज भी कहता हूं कि एक चीज हमें चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन। जो पाकिस्तान की आवाम फैसला करे वो हमें कबूल है, लेकिन मुझे अमेरिका के गुलाम, मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीन खरीदे हमारे लोटों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती। इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। मैं यहां जो भी वहां पुलिस वाले जो गिरे हुए हैं उनकी फौरी तौर पे मदद करें। पुलिस वालों को कह रहा हूं कि उनकी प्लीज मदद करें, जो और रेस्क्यू वाली प्लीज उनकी मदद करें। अच्छा, अब सुने मेरी बात, अब ये सुन ले। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज चाहता हूं इलेक्शन के अलावा, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो अवाम है इनके हकूक की हिफाजत की जाए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। जनरल मुशर्रफ ने जब इन 2 करप्ट पार्टीज को, जो 2 दफा करप्शन में निकाली गई थी 90 की दिहाई में, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया, लोगों ने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी? क्योंकि इनकी चोरी से तंग थे। जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन चोरों को, मुल्क का वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन नहीं कर सकता था। और जब मुझे लोगों ने वोट दी, वो चोरों को, जो इन 2 पार्टीज के सरबराह हैं, इनकी दुश्मनी में लोगों ने मुझे वोट दी। तो आज मेरी एस्टेब्लिशमेंट, ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि ये कितने करप्ट थे। आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज है। हमें अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई का मुकाबला करो। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख ले अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है। और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाएं कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है।
क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तामीरी तनकीद है। और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं अब आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है, और सारी कौम मेरे साथ चले। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं जा सकती जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिधर इंसानों के हुकूक की हिफाजत नहीं की जाती। हम वो पाकिस्तान जिसका नाम मैंने अपनी तहरीक का आज से 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक रखा था, रूल ऑफ लॉ। ये मैं 26 साल से कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं आती जब तक इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। गुर्बत थी, अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली इंसाफ के बाद आती है। जिस मुल्क में जुल्म का निजाम होता है, हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इस मुल्क की खातिर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। ये जो लोग कानून के ऊपर